जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 22 तक कंप्लीट किया था। हालांकि 21 की हेडिंग में ही 22 चैप्टर कवर हुआ था। चैप्टर 22 की हेडिंग अलग से नहीं डाली थी। ठीक है, तो 22 तक हो गया है हमारा। 23rd अब हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैन इन द ड्राइंग रूम इज years younger than Henchard and well dressed। तो हमने देखा था चैप्टर 22 के लास्ट में कि साहब लूसेटा के घर में पर्दे के पीछे जब वो छुपी हुई थी तो एक आदमी के आने की आहट सुनी है। उसने जब देखा था कि कौन आदमी आया है तो देखा था वो आदमी हैंचर्ड नहीं है। तो अब उस आदमी की बात है कि वो आदमी जो ड्राइंग रूम में घुसा है वो हैंचर्ड से बहुत ज़्यादा जवान है और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ है। द स्ट्रेंजर इज immediately apologetic, saying that he is calling upon Miss Henchard and did not mean to so surprise her. Lucetta encourages the man, who she learns is Mr. Farfrae, to stay and sit now that he has come to call. There is something in his person that Lucetta finds immediately attractive and compelling. तो वो जो आदमी है वो तुरंत ही माफी मांगने लगता है। ये कहता है कि वो तो मिस हैंचर्ड के बुलावे पे आया है। मिस हैंचर्ड कौन है? एलिजाबेथ जेन। ठीक है, और उसका लूसेटा को सरप्राइज करने का कोई इरादा नहीं था। लूसेटा जो है आदमी को सांत्वना देती है और फिर उसे पता चलता है कि वो आदमी कौन है, मिस्टर फारफ्रे। उसको रुकने के लिए और बैठने के लिए कहती है। और उसकी पर्सनैलिटी में ही कुछ ऐसा है जिस जो कि लूसेटा जो है तुरंत उससे अट्रैक्ट हो जाती है। तुरंत उसको कैसा लगता है, वो कंपेलिंग यानी कि सम्मोहक लगता है। Firefly's appearance at High Place Hall is the result of Henchard's note to him that he could court Elizabeth Jane। अब फायरफेस जो है हाई प्लेस हॉल में आया है, क्यों आया है? कि हैंचर्ड ने जो उसको नोट भेजा था ना कि अब वो एलिजाबेथ जेन से प्रेम संबंध कंटिन्यू कर सकता है, इसीलिए वो उससे मिलने आया है, जेन से। His recent business success has made him aware that he can afford to marry। उसके बिजनेस की हाल ही में जो सक्सेस है उससे उसने इस बात को कॉन्फिडेंट कर दिया है कि अब वो शादी करने के लिए योग्य है, इतना पैसा उसके पास जुड़ गया है। Rosetta and Firefly comment upon the busy market scene। Rosetta says that she will look for Firefly in the crowd now that she knows him। She confesses her loneliness, and as the pair converses, she also expresses how interesting she finds Firefly। He colors at her praise, and she praises Scottish man more generally, asking if he wishes he could be in his homeland again। तो लूसेटा जो है फायरफिश से बातचीत करना शुरू कर देती है। मार्केट सीन को वो देखते हैं, क्राउड को वो देखते हैं। फिर लूसेटा अपने मन की बातें, उसका अकेलापन, ये सब चीज़ों से डिस्कस करने लग जाती है। और वो ये बताती है कि फायरफिश उसको बड़ा अच्छा लगता है, जब वो उसको मार्केट में देखती थी ना तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, वो उसकी प्रशंसा करती है और ये कहती है कि वो स्कॉटिश मैन जो होते हैं ना हमेशा उनकी प्रशंसा करती आई है। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो कभी अपने घर जाने की इच्छा रखता है फायरफ्रे। फायरफ्रे एंड लूसेटा ऑब्जर्व डिसएग्रीमेंट अकरिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो। तो फायरफ्रे और लूसेटा जो हैं खिड़की के बाहर देख रहे हैं। डिसएग्रीमेंट दिखाई दे रहा है उनको खिड़की के बाहर। अब किसका डिसएग्रीमेंट है? A farmer is hiring an elderly worker but only if his healthy son agrees to come too। The son is apologizing to his sweetheart who does not want him to leave for a distant farm। तो एक किसान है, वो एक बड़े यानी कि बूढ़े श्रमिक को काम पे रखने की सोच रहा है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसका स्वस्थ बेटा भी साथ में आएगा तो। और जो बेटा है वो अपनी पत्नी से, अपनी प्रिय से माफी मांग रहा है, जो कि चाहती नहीं है कि उसका जो लवर है वो उससे दूर चला जाए। Lucetta turns to Firefly, both their eyes moist at the scene occurring below, and she says lovers ought not to be parted like that। लुसेटा और फायरफ्री की आंखें दोनों की भर गई हैं उस सीन को देखकर। और लुसेटा कहती है कि प्रेमियों को इस तरह से अलग नहीं हो जाना चाहिए या अलग नहीं किया जाना चाहिए। फायरफ्री says perhaps he could help by hiring both father and son and keeping the pair employed and in town। He heads outside to offer his proposition to the group, who are all cheered by it। फायरफ्री कहता है कि शायद वो इन दोनों बाप बेटे की मदद कर सकता है, उनको अपना एम्प्लॉय बना करके।
और वो बाहर जाता है और उनको अपना एम्प्लॉय बना देता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। लुसेटा टेल्स हिम हिज ऑफर इज काइंड हार्टेड व्हेन ही रिटर्न्स टू हर ड्राइंग रूम। तो जब वो वापस आता है फायर ड्राइंग रूम में, तो लुसेटा कहती है कि तुम्हारा दिल कितना दयालु है, कितना अच्छा दिल है। अब वो लुसेटा जो है वो पहले ही मर मिट तो चुकी है, क्योंकि एक तो एंचर बुढ़ा हुआ है, फायर युवा है, प्लस में फायर जो है वो कैस्ट्रविज का उभरता हुआ सितारा है। ठीक है, और फिर लुसेटा भी तो अपनी युवा अवस्था में है, तो उसे भी वो सम्मोह लगता है, मोहब्बत में उसके प्रति वो आकर्षित हो चुकी है। Outside the window, they overhear another conversation as a young farmer says he was supposed to meet Firefly at the fair but has not seen him. खिड़की के बाहर वो एक बातचीत और सुनते हैं, और एक युवा किसान जो है वो कहता है कि वो मेले में फायरफ्लाई से मिलने वाला था बट उसने उसे देखा ही नहीं। फायरफ्लाई सेज ही मस्ट गो, क्योंकि फायरफ्लाई तो मेले में ना जाकर के कहाँ गया है, ड्राइंग रूम में आ गया है, लूसेटा के पास आ गया है। फायरफ्लाई कहता है कि उसे जाना होगा, बट स्टिल ही रिमेन्स विद लूसेटा, लेकिन फिर भी वो लूसेटा के पास ही रुका रहता है। फायरफ्लाई exclaims that he wishes that there were no business in the world as it calls him away from लूसेटा। फायरफ्लाई कहता है कि काश इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि उसे लूसेटा से दूर करता। She says he has changed his priorities very quickly, but he responds that this change has only been since he arrived at High Place Hall and saw her। वो कहती है कि तुमने अपनी प्राथमिकताएं बड़ी तेजी से बदल दी, लेकिन फायरफ्लाई उत्तर देता है कि ये प्राथमिकताएं हाई प्लेस हॉल में आकर और लूसेटा को देखकर ही बदली हैं। यानी कि कुछ कुछ तो उसके दिल में भी हो रहा है, साफ फायरफ्लाई के दिल में उसके भी कुछ तो मची हुई है मोहब्बत की। As Firefly leaves, Lucetta says eagerly that he should not heed any gossip he may hear about her in town. As a young woman, Lucetta would not have been interested in a tradesman, but she watches Firefly from the window and pleads with her rational self to welcome him again on another visit to her home. तो जब फायरफ्लाई जा रहा है तो लुसेटा बड़ी इच्छा से कहती है कि बहुत उत्साह से कहती है कि फायरफ्लाई को टाउन में उसके बारे में जो बात हो रही है ना लुसेटा के बारे में, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक यंग वुमेन के तौर पे लुसेटा जो है वो व्यापारी में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखती है, लेकिन जब से उसने फायरफ्लाई को देखा है तब से वो अपने आप को इस चीज को समझा रही है कि वो जल्दी ही उसका स्वागत करे अपने घर पे, यानी कि फायरफ्लाई जल्दी ही उससे दोबारा मिलने आना चाहिए। वो विनती कर रही है कि भाई जल्दी ही मिलने आना। Minutes after Firefly's departure, Henchard calls with the message that he is only able to make a brief visit। तो फायरफ्लाई के जाने के कुछ ही मिनट बाद हेंचर्ड का संदेश आता है कि वो सिर्फ संक्षेप में ही मिलने आ सकता है, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए ही मिलने आ सकता है। लुसेटा टेल्स हर मेड टू सेंड हिम अवे दैट डे विद द एक्सक्यूज दैट शी हैज ए हेडेक। तो जो मेड इस संदेश को लेके आई है ना, लुसेटा उस मेड को कहती है कि ये संदेश मेरा भिजवा दो कि उसको आज सर दर्द हो रहा है लुसेटा को, और वो आज नहीं मिलेगी। लुसेटा इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हेंचर्स अटेंशन, हैविंग फाइनली रीअवेक्ड हिज अफेक्शन फॉर हर। लुसेटा को अब हेंचर्ड के अटेंशन में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अब उसे मोहब्बत किससे हो गई है, फायरफ्लाई से हो गई है। She no longer feels that necessity of getting rid of Elizabeth Jane, but instead wanted to keep the younger woman near as a means of dissuading her father's visit। अब उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो एलिजाबेथ जेन से छुटकारा पाए, बजाय इसके वो चाहती है कि वो एलिजाबेथ जेन उसके पास ही रहे, जिससे कि जो हेंचर्ड है, जेन का जो बाप है, वो यहाँ पे मिलने ना आए। She greets Elizabeth Jane enthusiastically upon her return and implores that she live with Lucetta for a long time। तो जब जेन वापस आती है तो बड़े उत्साह से वो उसका स्वागत करती है और उससे कहती है कि जेन को लुसेटा के साथ ही रहना चाहिए लंबे समय तक। ठीक है साहब, तो यहाँ पे पहली मीटिंग हुई है साहब लुसेटा की और डोनाल्ड फायरफ्लाई की, और साहब पहली मीटिंग में आंखों ही आंखों में मोहब्बत हो गई है, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। ठीक है, उसका बन बैठा उसका जिया, तो इनके दोनों की मोहब्बत हो चुकी है साहब। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 24। On every Sunday market day, Lucetta and Elizabeth Jane are inevitably at home, watching from their windows the maneuvers of Firefly in the marketplace. He, however, never glances towards their window. Elizabeth Jane does not guess how Firefly's attention has been removed from herself। तो हर शनिवार को मार्केट लगता है और लुसेटा और जेन जो है वो घर पे होती हैं, इनएविटेबल यानी अनिवार्य रूप से घर पे होती हैं, और खिड़की से
मार्केट के अंदर जो फायर के दाव पेच हैं, मैनोवर्स का मतलब होता है व्यापार के दाव पेच, उनको देखती है साहब मार्केट में कि कितना बुद्धिमान है, कितना तरीके से वो व्यापार कर रहा है, डीलिंग करना। ही however never glances towards their window, हालांकि जो फायर है वो कभी भी उनकी खिड़की की तरफ नहीं देखता है। और एलिजाबेथ जेन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हालांकि कि फायरफ्री का अटेंशन जेन के ऊपर से आकर कैसे हट गया है। अब फायरफ्री क्यों ध्यान नहीं देता है जेन के ऊपर, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस बात का कि वो तो जूसेटा के प्यार में पागल हुआ बैठा है। Two new purchases arrive on the same day, a brightly colored dress ordered by Rosetta and new farming machine, which the two ladies see from the window. The pair decides to go look at the new purchase, and while observing it, Henchard appears and greets Elizabeth Jane, who unknowingly introduces him to Rosetta. तो दो नए सामान आए हैं साहब उसी दिन। कहाँ आए हैं? हाई प्लेस हॉल में आए हैं। एक तो शानदार चमकीली ड्रेस है जो कि लूसेटा ने ऑर्डर की थी, और दूसरा क्या है, एक फार्मिंग मशीन है। तो वो दोनों लेडीज जो है खिड़की से देख लेती है नीचे, और नीचे जाकर उस नई खरीदारी को, उसका जायजा लेने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए नीचे जाती हैं। अब हैंचर दिखाई देता है वहां पे, और एलिजाबेथ जेन को वो ग्रीट करता है, उसकी बेटी है ना, और अननोइंगली, अनजाने तरीके से उसको लूसेटा से इंट्रोड्यूस करता है। एलिजाबेथ जेन इंट्रोड्यूस करती है साहब लूसेटा को एंचर से कि साहब ये लूसेटा है, मैं इसके साथ शिफ्ट हुई हूँ। अब उसको पता ही नहीं है कि भाई ये तो पहले से ही इनका तो जप्पा जप्पा चला था। As Henchard leaves, Elizabeth Jane sees and hears him say to Rosetta, "You refuse to see me." But Rosetta does not respond, and Elizabeth Jane cannot understand the interaction. तो जैसे ही एलिजाबेथ जेन जाती है, तो वो देखती है और सुनती है, जाने के बाद, हेंचर्ड के जाने के बाद एलिजाबेथ जेन जो है वो उनकी गुप्त बातें सुन लेती है। किस किस की? रूसेटा की और हेंचर्ड की। और हेंचर्ड उससे कहता है, रूसेटा से, कि तुमने मुझसे मिलने से मना कर दिया। लेकिन रूसेटा जो है जवाब नहीं देती उस चीज का, और जेन को समझ नहीं आता कि साहब ये चल क्या रहा है। Lucetta and Elizabeth Jane meet Firefly, who is inspecting the machine, which was purchased at his recommendation. Elizabeth Jane feels in the exchange between Firefly and Lucetta that she is in the way. तो Lucetta और एलिजाबेथ जेन फायरफ्लाई से मिलती हैं, जो कि मशीन का इंस्पेक्शन कर रहा है, जो कि उसी के रिकमेंडेशन पे खरीदी गई है। यानी कि डोनाल्ड फायरफ्लाई ने रिकमेंड किया था लूसेटा को उस मशीन को खरीदने के लिए, और एलिजाबेथ जेन को वैसा महसूस हो रहा है कि वो फायरफ्लाई और लूसेटा के बीच में आ रही है। As night falls, Lucetta and Elizabeth Jane continue to watch the scene outside their house. Elizabeth Jane bemoans the fact that, as she believes, Hencher does not think her respectable. तो जैसे ही रात हो जाती है, वो दोनों लेडीज खिड़की से बाहर, अपने घर से बाहर के सीन को देख रही हैं। जेन इस बात पर शोक प्रकट करती है कि हैंचर्ड अब उसको सम्माननीय नहीं समझता है। Lucetta comments upon women who get themselves into compromising situation through no fault of their own, and Vince says that Elizabeth Jane's reply that such women, although not despised by other women, are hardly respected. तो लुसेटा जो है वो जेन के इस बात के ऊपर कमेंट करती है कि वो लड़कियां जो अपने आप को बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाल देती हैं बिना किसी गलती के, ठीक है, तो वो लड़कियां जो, यानी कि इस समय वो लड़की कौन है साहब? जेन है वो लड़की। जेन ने कोई गलती तो नहीं की है। तो जोसेटा इस चीज को कहना चाह रही है एलिजाबेथ जेन के कि भाई तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारा जो पिता है वो ही सही आदमी नहीं है, वो ही समझाना चाह रही है। एंड विंसेस एट एलिजाबेथ जेन्स रिप्लाई, और एलिजाबेथ जेन के इस रिप्लाई पे झिझकती है। देखिए, ये चीज थोड़ी समझने में कठिन है, हालांकि मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले एलिजाबेथ जेन ने ये बात कही है, उसके बाद जूसेटा इस बात पे झिझकती है कि जूसेटा ने कहा है कि वो महिलाएं जो कि बिना किसी गलती के अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाल देती हैं, ऐसी महिला कौन है? एलिजाबेथ जेन। और फिर लुसेटा इस बात पे झिझकती है कि जब इस बात पर एलिजाबेथ जेन जवाब देती है, क्या जवाब देती है? कि ऐसी महिलाएं जिनका दूसरी महिलाओं के द्वारा क्या नहीं किया जाता है, डिस्पाइज नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया जाता है,
उनका सम्मान तो बड़ा कम ही होता है, मुश्किल से ही उनका सम्मान होता है। यानी कि ये सीधा सीधा कमेंट जेन का जो है वो लुसेटा के ऊपर है कि वो महिलाएं जिनका दूसरी महिलाओं द्वारा तिरस्कार नहीं किया जाता, वो मुश्किल से ही सम्मान को प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना इन दोनों के, ये याद रखने योग्य हैं कि कौन सा स्टेटमेंट साहब किसने कहा है। लुसेटा ने कहा है ये बात कि हु वुमेन हु गेट देमसेल्फ इनटू कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। और एलिजाबेथ जिन का स्टेटमेंट कि सच वुमेन ऑल्दो नॉट डिस्पाइज्ड बाय अदर वुमेन आर हार्डली रिस्पेक्टेड। After seeing how Farfetch acted around Lucetta, Elizabeth Jane pays special attention to Lucetta's action and discovers a time when she leaves and returns flushed and says aloud that Lucetta has seen Mr. Farfetch, which the other woman confirms. तो फायरफेस लुसेटा के प्रति कैसा व्यवहार करता है, एलिजाबेथ जेन अब इस बात पे बड़ा ध्यान रखती है और एक समय उसको इस बात का एहसास हो ही जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ लप्पा झप्पा साहब हैगा। तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जैसे पसंद कर रहे हैं। और लुसेटा उसको बताती भी है कि भाई आज वो मिस्टर फायरफेस से मिली थी, जिसको कि दूसरी औरत यानी कि जेन कंफर्म करती है कि हाँ ठीक है अच्छी बात है मिली होगी भाई। द नेक्स्ट डे एन एजिटेटेड लुसेटा सेज शी हैज समथिंग ऑन हर माइंड। तो अगले दिन जो है उत्तेजित लुसेटा, एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित लुसेटा, कहती है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। She tells Elizabeth Jane a story about a woman who got himself into an unfortunate position through her affection for a man who could not marry her. वो एलिजाबेथ जेन को एक स्टोरी बताती है एक ऐसी औरत की जिसने अपने आप को एक दुर्भाग्यशाली स्थिति में डाल दिया था कि वो एक ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ गई थी जो उससे शादी नहीं कर सकता था। इवेंचुअली दिस मैन वाज एबल टू मैरी हर, और धीरे धीरे पर वो आदमी की स्थिति में आ गया कि वो उससे शादी कर सकता था। बट इन द मीन टाइम शी हैड मेट ए सेकेंड मैन होम शी प्रेफर्ड। लेकिन समय के साथ साथ अब वो जो महिला है वो किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति से मिली जिसे वो प्राथमिकता देती उस पहले व्यक्ति की तुलना में, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। Elizabeth Jane refuses to pass any sort of judgment on the situation described or to advise Lucetta about what she ought to do. तो एलिजाबेथ जेन लूसेटा की इस कहानी पे कोई भी जवाब नहीं देती है, कोई भी उत्तर नहीं देती है, कोई भी जजमेंट नहीं देती है। Elizabeth Jane is not fooled by Luceta's pretense that her story is about another woman and knows that she speaks of her own situation. एलिजाबेथ जेन जो है ना वो मूर्ख नहीं बनती है लुसेटा की इस कहानी से, इस दिखावटी कहानी से वो मूर्ख नहीं बनती है, और वो इस बात को समझ जाती है कि जिस औरत की लुसेटा बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि ये खुद है। She wishes Lucetta was able to be fully confident and honest in her confession to her friend. और वो कहती है कि लुसेटा को अपने दोस्त के प्रति पूरा कॉन्फिडेंट और एकदम ईमानदार होना चाहिए अपने स्वीकार्यता में, जो भी उसने किया है उसको स्वीकार करे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 24 खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 24 से बस एक स्टेटमेंट बनता है, ये दो स्टेटमेंट है, कौन सा लुसेटा का है और कौन सा एलिजाबेथ जेन का है। चैप्टर 25, Parfait calls upon Lucetta, and while Lucetta insists that Elizabeth Jane join them, Elizabeth Jane is fully aware that she is excluded even while in the room. She thinks that Parfait seems a different man from the one who danced with her. She, observing him, realizes that he must be the second man in Lucetta's story. तो फारफे को लुसेटा साहब बुलाती है, और लुसेटा जब वो फारफे बैठे होते हैं तो वो एलिजाबेथ जेन से कहती है कि वो भी उनके साथ बैठे, जबकि जेन को ये बात साफ समझ में आ रही है कि वो इस चर्चा से इस रूम से वैसे ही बाहर ही समझी जा रही है। यानी कि उसको बस कहा जा रहा है, फॉर्मेलिटी है कि बैठ जा, वरना कोई चाहता नहीं है कि वो वहां बैठे। वो सोचती है कि फारफे ने जब उसके साथ डांस किया था ना उस फेयर के अंदर, उस टेंट के अंदर, उस स्थिति से और आज की स्थिति में ये बड़ा ही एक अलग इंसान है। और वो उसे ऑब्जर्व करती है, उसको एहसास हो जाता है कि लुसेटा ने जो कहानी जेन को सुनाई है उसमें सेकंड आदमी यही है। Henchard meanwhile has found his affections for Lucetta increasing due to her inaccessibility and her growing beauty. और समय के साथ साथ हेंचर्ड जो है वो लुसेटा के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगता है, उसका आकर्षण उसके प्रति बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि इन एक्सेसिबिलिटी, एक तो उसको प्राप्त करने की असमर्थता में, और साथ ही साथ उसकी बढ़ती हुई सुंदरता में। इस वजह से
क्योंकि इनएक्सेसिबिलिटी मतलब जिस चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाते उस चीज की हमें बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना। तो पहले जोसेटा उसके पीछे पीछे भागती थी तो वो एटीट्यूड दिखाता था। अब वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है तो जोसेटा उसको भाग नहीं दे रही है। Having realized that ignoring her is not working to increase her interest, Henchard calls on Lucetta while Elizabeth Jane is not at home. तो जैसे ही उसको इस बात का एहसास होता है हेंचर्ड को कि लुसेटा को इग्नोर करके कोई फायदा नहीं है, और हेंचर्ड ने सोचा था कि भाई मैं उसको इग्नोर करूंगा तो वो अपने आप मेरे पीछे आएगी, तो उसको उसकी एक गलत फहमी दूर हो गई है कि भाई उसने लुसेटा को इग्नोर करके गलत किया है। तो हेंचर्ड इसलिए बुलाता है लुसेटा को, बोलता है मतलब लुसेटा को कि भाई वो हेंचर्ड को तब बुलावा भेजे जब एलिजाबेथ जेन घर पर ना हो। Hencher tells her that she has his full consent to their being married as they had planned before Susan's return. हेंचर्ड उसको बोलता है कि अब हेंचर्ड की और लुसेटा की शादी करने की पूरी सहमति है, जैसा कि उन्होंने सूजन के वापस आने से पहले योजना बनाई थी। लुसेटा replies that it is still early for any such plans. तो लुसेटा जवाब देती है कि ऐसी योजना के लिए अभी भी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। He says he is happy to see her come into so much wealth and comments upon the fineness of her furniture which she had brought from Bath. वो कहता है कि वो उसकी संपत्ति को या उसकी अमीरी में शामिल हो। लुसेटा जो है वो एंचर की संपत्ति में उसकी अमीरी में शामिल हो जाए तो उसको बहुत खुशी होगी। किसको? हैंचर्ड को। यानी कि अब उसको लालच दे रहा है वो एक तरीके से। और वो उस फर्नीचर की शानदार होने पे भी कमेंट करता है जो कि लुसेटा बाथ से खरीद के लाई थी। Henchard says his proposal of their marriage will silence the gossip in Luceta's hometown of Jersey, and Luceta angrily replies that she did nothing wrong in Jersey, despite the talk of her connection with Henchard. She says that they should let things be for the present and act as acquaintances. Henchard कहता है कि उसकी शादी का प्रस्ताव लुसेटा के होम टाउन जर्सी में जो फालतू की बातें हो रही है ना उन सबको समाप्त कर देगा। लेकिन लुसेटा गुस्से में जवाब देती है कि उसने जर्सी में कुछ भी गलत नहीं किया था, सिवाय इसके कि उसका हेंचर्ड से कोई कनेक्शन था। अब वो कहती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और वर्तमान में जियो, और सिर्फ परिचितों जैसे कि जानकार हैं एक दूसरे के ऐसा व्यवहार करो। A wagon of fireplace, accompanied by the man himself, passes by the window, and if Henchard had been looking at Luceta's face at that moment, he would have seen the love shining there. तो फायरफे की जो वैगन है वो लूसेटा के घर के पास से गुजर रही है जिसमें खुद फायरफे बैठा हुआ है। और अगर हैंचर उस समय लूसेटा का चेहरा देख लेता तो वो लूसेटा के चेहरे पर फायरफे के लिए मोहब्बत को स्पष्ट रूप से देख पाता। Henchard, however, does not see this and points out that Lucetta came to Casterbridge for his sake and now will not give him the time of day. हालांकि हेंचर्ड को इस बात का एहसास नहीं होता है और वो तो अभी भी यही सोचता है कि लुसेटा कैस्टरब्रिज सिर्फ हेंचर्ड के लिए ही आई है और अब वो एक भी दिन नहीं गवाएगा लुसेटा के बिना। After Henchard leaves, Lucetta passionately exclaims that she will not be a slave to the past by binding herself to Henchard, but instead that she will love Farfrae. हेंचर्ड के जाने के बाद लुसेटा बड़े जुनून से उत्साह से कहती है कि अब वो अपने आप को इतिहास का दास नहीं बनाएगी हेंचर्ड से बांध करके, लेकिन बजाय उसके वो तो फायरफे से प्यार करेगी। Elizabeth Jane observes both Firefly and Henchard's love for Lucetta and her own invisibleness in comparison. तो एलिजाबेथ जेन जो है वो फायरफे की और हेंचर्ड की मोहब्बत को नोटिस कर लेती है लूसेटा के प्रति, और ये भी महसूस करती है कि भाई वो उन दोनों के लिए अदृश्य हो गई है। She feels that such a situation is responsible in Firefly's case, for who is she? She believes next to Lucetta. उसे ऐसा एहसास होता है कि इस परिस्थिति में फायरफ्रे के मामले में काफी रीजनेबल सी सिचुएशन है कि वो किससे प्यार करे? लूसेटा से। और लूसेटा के बाद उसके लिए कौन है नेक्स्ट? क्या एलिजाबेथ जेन कोई ऑप्शन है उसके लिए? तो वो ये सोच रही है कि अभी तो वो लूसेटा से प्यार कर रहा है लेकिन वो मुझे क्या समझता है, क्या मैं उसके लिए कोई ऑप्शन हूँ क्या? बट शी फील्स सम पेन ओवर बीइंग नेग्लेक्टेड बाय हर ओन फादर। फायरफ्रे की बात को तो वो ये कहकर के संतुष्ट कर देती है,
लेकिन उसको दर्द इस बात का हो रहा है कि उसका खुद का पिता भी उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, जो उस पर उसको नजरअंदाज कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। Elizabeth Jane's life has taught her to be good at renouncing her own emotions and interests. एलिजाबेथ जेन का जो जीवन है, उसने एलिजाबेथ जेन को अपनी भावनाओं पर, अपनी रुचियों पर काबू पाना सिखा दिया है, जो कि किसके लिए अच्छा है? खुद जेन के लिए ही अच्छा है। Life has given her things she did not want and kept away those things she did. जीवन ने उसको वो चीजें दी हैं जो कि उसे नहीं चाहिए थी, और उन चीजों को उससे दूर रखा है जो कि उसे चाहिए थी। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से कोई प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, इंपॉर्टेंट का कोई प्रश्न नहीं बनता है। सिर्फ ये एक इतिहास का डिस्कशन है कि साहब जर्सी के अंदर लुसेटा ऐसी थी, उन दोनों का जो भी था सिस्टम, लेकिन अब लुसेटा प्यार करती है किससे? डोनाल्ड फारफे से। हैंचर्ड भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो सिर्फ एक थ्योरम है यहाँ पे, और कोई फैक्ट वाली चीज नहीं है। ये नेक्स्ट चैप्टर क्यों चलते हैं? चैप्टर 26। वन स्प्रिंग मॉर्निंग हैंचर्ड एंड फारफे पास ईच अदर ऑन द स्ट्रीट। तो साहब एक स्प्रिंग की सुबह हैंचर्ड और फायरफे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं गलियारे में। डिस्पाइट देयर कोल्ड रिलेशनशिप, हैंचर्ड स्टॉप्स टू आस्क फायरफे ए क्वेश्चन। उनके ठंडे रिश्ते के बावजूद, यानी कि मनमुटाव के बावजूद, हैंचर्ड रुकता है और फायरफे से एक प्रश्न पूछता है, एक्सप्लेनिंग हाउ द second woman from his story who he had planned to marry should he ever lose Susan no longer wishes to marry him। तो क्या पूछता है भाई उससे? उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कि हैंचर्ड ने जो इसको कहानी सुनाई थी ना शुरुआत में, अपने जीवन की इतिहास के बारे में, वास्तविकता के बारे में, तो बताता है कि आखिर कैसे उस दूसरी महिला ने, जिससे कि वो हैंचर्ड शादी करना चाहता था, जब सूजन चली जाएगी उसकी जिंदगी से, जिससे वो दूसरी महिला जिससे वो शादी करना चाहता था, उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। उस महिला ने, उस महिला की कोई इच्छा नहीं है कि अब वो उस हैंचर्ड से शादी करे। तो अपना दुख बांट रहा है अल्टीमेटली ये फायरफे के साथ में। फायरफे's एडवाइस इज दैट हैंचर्ड नो लॉन्गर ओज हर एनीथिंग। और फायरफे की सलाह क्या है? कि अब हैंचर्ड का उस औरत से, दूसरी औरत से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज हैंचर्ड लुक्स अप फ्रॉम रीडिंग a letter before asking about this woman, and because of Luceta's dramatically altered situation, Firefly does not suspect them to be one and the same। तो हैंचर्ड एक पढ़ते हुए एक लेटर पढ़ रहा है हैंचर्ड अपने हाथ में, और उसमें से ऊपर देखने से पहले ही, और उस औरत के बारे में पूछने से पहले ही, जबकि क्योंकि बातचीत किसकी चल रही है साहब? बातचीत चल रही है सेकंड औरत की, यानी कि लुसेटा की। तो इस बात को है ना वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है किसको? फायरफे को। और फायरफे तो यही कहता है कि साहब उसे उसे भूल जाना चाहिए। तो हैंचर्ड एक पत्र पढ़ रहा है, उसमें ऊपर देखने से पहले ही, उस औरत के बारे में पूछने से पहले, क्योंकि लुसेटा जो है ना, उसने उस सिचुएशन को क्या कर दिया है साहब? एक अल्टर्ड सिचुएशन, यानी कि एक कटी फटी सिचुएशन हो गई है लुसेटा की। किसके जीवन में? हैंचर्ड के जीवन में। और फायरफे जो है उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदेशा नहीं है कि हैंचर्ड जो है लुसेटा के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो हैंचर्ड ने दूसरी औरत का जिक्र तो किया है, लेकिन ना तो हैंचर्ड को पता है इस बात का कि भाई लुसेटा ने शादी के लिए क्यों मना किया है, कि भाई डोनाल्ड की वजह से मना किया है। ना ही डोनाल्ड को इस बात का पता है कि साहब हैंचर्ड जिस दूसरी औरत की बात कर रहा है वो कौन है? लुसेटा है। एंड while हैंचर्ड suspects a rival for Luceta's affection, he does not realize it is Firefly। और जबकि हैंचर्ड लुसेटा के प्यार के अपने प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहा है, या उसका अंदेशा लगा रहा है, उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है? फायरफे ही है। Henchard seeks another meeting with Lucetta, and at this visit he intentionally mentions Firefly's name in order to see her reaction। Henchard लुसेटा से एक और मीटिंग आयोजित करता है, और उनके मिलने पर वो जानबूझकर फायरफे का नाम रखता है बीच में, ताकि वो लुसेटा के रिएक्शन देख सके। During Henchard's visit, Farfay himself arrives, and during the tense visit, Henchard attempts to discern whether Farfay is his rival। हैंचर्ड की विजिट के दौरान फायरफे भी वहां पे पहुंच जाता है,
और माहौल थोड़ा टेंस हो गया क्योंकि हेंचर्ड भी आ गया है और फायरफे भी आ गया है। और हेंचर्ड जो है अटेम्प्ट टू डिसर्न, इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या फायरफे ही उसका प्रतिद्वंदी है, क्या फायरफे ही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से रोसेटा उसको नहीं चाहती है। डिस्पाइट रोसेटा's नर्वस बिहेवियर ही कैन नॉट बी सर्टेन, लेकिन रोसेटा के नर्वस बिहेवियर की वजह से वो इस बात को लेकर दृढ़ नहीं है कि भाई फायरफे ही वो व्यक्ति हो सकता है। Elizabeth Jane, on the other hand, present but outside of the game, observes everything. और दूसरी ओर एलिजाबेथ जेन जो कि इस खेल का हिस्सा नहीं है, वो सब कुछ देख रही है। She can tell that Rosetta likes Farfrae and is unable to keep her eyes off him at certain points, which Henchard does not observe. तो जेन जो है वो साफ साफ इस बात को बता सकती है कि जोसेटा फायरफ्रे को पसंद करती है, और वो अपनी आंखें उस पे से हटा भी नहीं पा रही है कुछ विशेष जगहों पर। और इस चीज को कौन नोटिस नहीं कर पा रहा है? हैंचर्ड नोटिस नहीं कर पा रहा है। हैंचर्ड decides to hire the man who had originally considered for the position of his business manager before meeting फायरफ्रे, जोशुआ जॉब। और अब हेंचर जो है वो डिसाइड करता है उसी व्यक्ति को हायर करने की जिसे कि वास्तविकता में उसका बिजनेस मैनेजर होना चाहिए था फायरफिश से मिलने से पहले। और कौन था वो व्यक्ति? जोशुआ जॉब। ये जोशुआ जॉब आया था ना उस दिन, जिस दिन हेंचर ने डोनाल्ड को मैनेजर रखा था, उसके अगले दिन जोशुआ जॉब आया था, जिसका कि बिना इंटरव्यू दिए हुए हेंचर ने उसको भगा दिया था कि भाई मैंने तो अपना मैनेजर रख दिया है। जोशुआ जॉब जो है हैज रिमेन्ड इन कैस्टरविच लिविंग इन पुअर सर्कमस्टेंसेस एंड रेडीली एक्सेप्ट्स द जॉब। तो जब उसकी जॉब नहीं लगी तो वो कास्टरविच में काफी बुरे हाल में रहने लगा, काफी गरीबी से भरी हुई परिस्थितियों में रहने लगा, और तुरंत ही उसने जॉब एक्सेप्ट कर ली। जॉब इज द ओनली अदर पर्सन हु नोज लुसेटास ओरिजिन इन जर्सी। तो दूसरा आदमी एकमात्र जॉब ही है जो कि जानता है कि जोसेटा कहाँ से बिलोंग करती है? जर्सी से बिलोंग करती है। हैविंग लिव्ड देयर, क्योंकि ये भी वहां रहा करता था। व्हेन हेंचर्ड डिड बिजनेस इन दैट एरिया, जब हेंचर्ड उस एरिया में बिजनेस करता था। कौन से एरिया में? जर्सी में। तो जब हेंचर्ड जर्सी में बिजनेस करता था और जोसेटा वहां रहती थी, तो ये जोशुआ जॉब ही वो व्यक्ति है जो कि वहां रहा करता था, और वो लुसेटा के बारे में काफी कुछ जानता भी है। ठीक है, तो एकमात्र ये व्यक्ति है। तो इस तरह का प्रश्न बनता है कि हेंचर्ड के अलावा वो कौन सा व्यक्ति था जो कि लुसेटा के बारे में जानता था, ज्यादा जानता था कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, कैसे। तो जोशुआ जॉब वो व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे सब हमारा चैप्टर 26 खत्म होता है, और इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। चैप्टर 27 से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप देखिए, इसको पढ़िए, समझिए। कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।